स्कूल के टाइम पर हम सब ने एक ही बात सुनी थी, टॉपर्स बनो तभी लाइफ सेट होगी। मगर स्कूल के बाद जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और जो क्लास के टॉपर्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं और स्टक हो जाते हैं। वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। आज हम ऐसे ही 10 पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनकी वजह से टॉपर्स पीछे रह जा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है इस एक वीडियो से किसी बच्चे का फ्यूचर बदल जाए। पॉइंट नंबर 1, मार्क्स को जिंदगी मान लेना। टॉपर्स बचपन से एक ही चीज सुनते हैं, तुम ब्रिलियंट हो, तुम स्मार्ट हो, यू कांट बी लूजर, तुम फेल नहीं हो सकते। और वही चीज धीरे धीरे उनके मन में घर कर बैठती है कि फेल होना इज इक्वल टू कमजोर होना, और वो कमजोर नहीं हो दिखना चाहते। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में ही काम करते हैं, और जहां पर कंफर्ट जोन में उन्होंने काम करना शुरू किया वहीं पर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट जिसको अपने कैलिबर का पता है, उसे पता है कि सिर्फ इस फील्ड में जाने से मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो कोशिश करता है, वो ट्राई करता है, वो चांस लेता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ आगे बढ़ती जाती है। सेकंड पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने अक्सर देखा है जैसे ही कोई टॉपर अपने एकेडमिक्स को छोड़कर कुछ और चीज, कोई और स्किल सीखने की कोशिश करता है तो उसके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, आप एकेडमिक्स पर ध्यान दो, अगर नहीं दोगे तो क्लास में आप टॉपर नहीं रहोगे। और वो चीज उसके मन में चलती रहती है कि मैं जिस पोजीशन पे हूं, जहां पर मेरी इज्जत है क्लास में, पेरेंट जो टीचर्स हैं वो खुश हैं मेरे से, पेरेंट्स खुश हैं, लेकिन वो खुश है या नहीं वो उसकी बात नहीं है, लेकिन बाकी सब खुश हैं। इस वजह से वो उस चीज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग सिर्फ किताबों में लगाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, कोई स्किल वो सीख नहीं पाता है जो आगे जाके ग्रोथ का कारण बनेगी, और ग्रोथ नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल की कमी। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से टॉपर्स ऐसे होते हैं जो अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उनका सोशल बैकग्राउंड बहुत कम होता है। भाई पूरा टाइम जब वो पढ़ाई पर देंगे, ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो उनको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो अपनी बातों को रखने की कोशिश भी नहीं करते और वहीं पर वो इंटरव्यू में फ्रीज हो जाते हैं। वहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट अपनी बात को अच्छे से रख पाता है क्योंकि उसका सोशल बैकग्राउंड ज़्यादा है। आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे आपको नए नए वर्ड्स, नए नए आइडियाज मिलेंगे, और वही बातें आप सामने वाले को रख पाते। कहते हैं इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो वो कैसे है, जब लोगों से इंटरेक्ट करोगे तभी हो पाएगा। लेकिन जो टॉपर्स है उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक होता है, वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको मतलब नहीं किसी चीज से, और ये चीज आगे जाके ग्रोथ को रोकने का कारण बनती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्किल। देखिए लाइफ स्किल स्कूल नहीं सिखाता। टॉपर्स जानता है फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, मार्क्स, बट वो नहीं जानता कि प्रेशर हैंडल कैसे किया जाता है, मनी को कैसे मैनेज किया जाता है, अगर हार गए तो उस हार को हैंडल कैसे किया जाता है, रिजेक्शन कैसे हैंडल कैसे किया जाता है। बट एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी हार से किसी कोई मतलब ही नहीं है, उसे पता है कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे कम पैसों में, ठीक है ना, अपनी जिंदगी चलाई जा सकती है। अगर उसके साथ वो स्थिति आती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन का जहर। जो टॉपर है वो हमेशा किसी ना किसी से कंपेयर होता रहता है। उसके मार्क्स ज़्यादा थे, उसका पैकेज ज़्यादा है, और इन्हीं सब में वो डिमोटिवेट होता रहता है क्योंकि वो खुद को भी दूसरों से, पेरेंट्स तो करते ही हैं, वो खुद भी खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है। वहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट खुद को अपने से ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और खुद को ही इंप्रूव करने की कोशिश करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या अचीव कर रहा है। और जहां पर डिमोटिवेशन हो जाती है, जब आप अपनी थाली छोड़कर दूसरे की थाली में देखने लगते हो तो आप कभी भी मेंटली सेटिस्फाई नहीं रहोगे। तो अगर आप पैसा भी ज्यादा कमाओगे लेकिन खुद सक्सेसफुल नहीं कहलाओगे, क्योंकि हर किसी के लिए सक्सेसफुल की जो डेफिनेशन है वो अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी क्राइसिस। स्कूल में टॉपर का नाम होता है, उसको सब जानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन स्कूल के बाद जब वो रियल वर्ल्ड में जाता है तो कोई उससे मार्क्स नहीं पूछता कि स्कूल में कितने मार्क्स आए थे,
इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे। अब उससे पूछा जाता है आपको एकेडमिक्स के अलावा क्या क्या स्किल आपके अंदर है, और वहां पर वो डिमोटिवेट होता है। फिर वो सोचता है या पढ़ाई के साथ साथ मैं अगर ये भी कर लेता तो मुझे बहुत बेनिफिट होता। मगर उस वक्त सिर्फ क्या होता है, सिर्फ किताबों में ध्यान होता है। मैं किताबी ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आई एम ऑल्सो टीचर, बट स्किल भी कुछ ना कुछ आते रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। सिर्फ किताबी कीड़ा बन के जिंदगी नहीं कट सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिस्कवरी की कमी। टॉपर हमेशा ये प्रूव करने में लगा रहता है कि वो बेस्ट है, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि उसको सच में क्या पसंद है, क्या वो सच में क्या करना चाहता है। जो पेरेंट्स ने कह दिया, जो समाज ने उसको ऊपर थोप दिया, वो उसमें लगा रहता है। और जब चीज़ें हाथ से निकल जाती है, उसको पता पड़ता है कि ना तो मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, वो फिर कंफ्यूज रहता है और वो जिंदगी भर खुद को कोसता रहता है कि अगर मैं अपने मन की सुन लेता तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी। हो सकता है पैसा कम कमाया जाए, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल हो सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। एक कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे की कामना करो मगर बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, वो सेकंड ऑप्शन साथ में लेकर चलते ही नहीं है। जो फैमिली ने डिसाइड कर लिया, जो खुद ने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेडिकल लाइन, सपोज करो डॉक्टर बनना है, अब उसने कोई सेकंड ऑप्शन लिया ही नहीं और उसका नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो क्या होगा, वो दोबारा देगा, वो तीसरी बार देगा। लेकिन जब वो थक जाएगा तब क्या करेगा, एज निकल जाती है, ना वो वहां का रहेगा ना कहीं पर रहेगा। तो हमेशा सेकंड ऑप्शन अपने पास रखना चाहिए। जो सेकंड ऑप्शन नहीं रखते हैं, देखिए जो आपके मन का हो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या, तो जिंदगी ऐसे तो कटेगी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन हमेशा अपने पास रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली सक्सेस का प्रेशर। देखिए जो टॉपर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको एक अच्छा पैकेज मिल जाए, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, और जब उनको उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती है तो उसको करते नहीं। एवरेज बच्चा कहता है इतने मिल तो रहे हैं, चलो कर लेते हैं। और वहीं पर धीरे धीरे एवरेज बच्चे का एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी और चीज़ें और अच्छी होंगी। टॉपर बच्चा वहीं स्टक हो गया है और वो सिर्फ अच्छे पैकेज की तलाश कर रहा है। जब उसको अच्छा पैकेज मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोबारा मजबूरी में आके तब वो पीछे रह जाता। क्यों, एवरेज बच्चे ने स्टार्टिंग में कम सैलरी में काम किया और धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ गई। और जो टॉपर्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग ही नहीं करी तो सैलरी कहाँ से बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। स्टार्टिंग में अपने आप को अगर जैसे भी मोड में, जैसे सिचुएशन में हो, अगर आप चीज़ों के साथ अडेप्ट कर लेते हो तो आप बहुत आगे जाओगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हंगर का फर्क। एक टॉपर जिसको स्टार्टिंग से हमेशा तालियां मिलती रही है, हमेशा उसकी प्रेज होती रही है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, जो उसको पसंद होगा, जो उसके लेवल का होगा, वो वही काम करेगा। वो कोई छोटा मोटा काम नहीं करेगा। और एक एवरेज बच्चा जिसको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, वो स्टार्टिंग से कुछ भी काम शुरू करेगा, क्योंकि वो सीढ़ियों पे अभी चलना शुरू कर रहा है। भाई देखो, अगर आपको आपके लेवल का काम मिलेगा नहीं, छोटा आप काम करोगे नहीं, तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकती जाएगी। इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही अपने लेवल से बहुत डाउन काम कीजिए, लेकिन जैसी सिचुएशन है उसके साथ टैकल करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि टॉपर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि सिर्फ मार्क्स के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी का फ्यूचर डिसाइड कर देना ये सही नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते रहिए। अगर ये करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कुछ और होगी। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल।